चुनाव को लेकर है। पार्टियां हैं चुनाव प्रसार में उतर चुकी है और चुनाव के लिए लगातार वोटों की अपील कर रही है। तो आज हमारी टीम है सर्वे के दौरान गांव हंजीरा में पहुंची है। यहां की जनता से जानेगी कि यहां पर वोट बैंक कितना है और आखिर ऐलनाबाद में कौन सा विधायक यहां की जनता चाहती है। तो मेरे साथ कुछ यहां पर लोग हैं, वो है, उनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे। और ऐलनाबाद में जिस तरह से लगातार है, जो गढ़ है चौटाला परिवार का, लेकिन इस बार यहाँ की जनता किस तरह का विधायक चुनेंगी। तो मेरे साथ युवा है, सबसे पहले उनसे जानूंगी कि चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है जो गांव में देखने को मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार सर, चुनाव प्रसार किस तरह का चल रहा है, क्या माहौल है चुनाव? ऐसा है जी, यहाँ पर कैंडिडेट बीजेपी का भी स्ट्रॉन्ग है जी, इनेलो की भी स्ट्रॉन्ग है और कांग्रेस भी फॉर्म देने वाला है। कैंडिडेट तीनों स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये यहाँ पर मुख्यतः जो फाइट होगी ना, वो फाइट बीजेपी वर्सेस आईएनएलडी होगी और टक्कर होगी कांटे की, उसमें कोई दो राय नहीं। कोई ऐसे बोलता है कि ये कोई टक्कर में नहीं है, फलाना नहीं है, ये तो मतलब क्या है कि उनके निजी विचार हैं या मतलब एक राजनीतिक जुमला जिसको बोल देते हैं कि हर बंदा ये बात कहेगा। पर हकीकत ये अभी टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी। और जो रुझान है ना, उसके अंदर अब एक होता है इलेक्शन उठना और एक होती है लहर बननी। इलेक्शन उठने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो चर्चा है ना, वो मतलब मोदी की और मतलब कैंडिडेट की चर्चा होती है। तो इसका मतलब क्या, इलेक्शन उठ गया। अब एक जो पार्टी है जो मतलब है कि उसके कैंडिडेट का कोई नाम नहीं लेता, बहुत कम सुनने को मिलता तो है, पर बहुत कम सुनने को। तो क्या हुआ है कि उनका इलेक्शन नहीं उठा और जब कैंडिडेट आएंगे तो वो होती है लहर बनने की, कौन किसके पक्ष में जा रहा है। तो जो यहाँ का जो रुझान है ना, इसके अब इस गांव का मान लो, इस गांव के अंदर मतलब बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई दो नहीं। ये बात नहीं है कि एनएलडी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एनएलडी स्ट्रॉन्ग, टक्कर होगी, जबरदस्त होगी, इस गांव में होगी और ऐलनाबाद हल्के में भी होगी। तो सर, यहाँ पर वोट बैंक कितना है? वोट 2500-2600 के लगभग है। तो सर, विकास कार्य की बात करूँ, पिछले विधायक की तरफ से क्या कुछ विकास करवाए गए हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड? मारो ही विधायक काम को नहीं है। विधायक के तहत मतलब कितना क्या कुछ हुआ है, कुछ एक दो सड़कें बनी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, बनी है। कुछ मतलब उन्होंने गौशाला के अंदर भी उनकी तरफ से कुछ दिया गया है, वो भी हुआ है। देखो कि मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, मैं एक को मानता हूँ, मोदी को मानता हूँ, कोई दो राय नहीं। और ये है कि मैं बोल रहा हूँ, वो सब बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को नहीं मानता, वो पार्टी कोई सी भी है। और जो इस गवर्नमेंट के अंदर जो हुआ है ना, वो ये हुआ है कि मतलब जो विधायक के आपको बता दिए कि उन्होंने जो किया वो करवाया, वो बता दिया मैंने आपको। पर इस गवर्नमेंट ने करवाया ना, वो अलग किया है। वो अलग क्या किया कि एक परिवर्तन, वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन, वो परिवर्तन ये परिवर्तन कि पहले जो एरिया के अंदर, जो गाँव के अंदर जो मतलब एक प्रथा थी कि जो जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा तगड़ा कार्यकर्ता है ना, सबसे बड़ा कार्यकर्ता है, उसकी सारे पर या उसी के परिवार से या उनके कहने पर लोग नौकरी लगेंगे। पढ़ने वाले बच्चे नहीं लगते थे नौकरी। आज इस गांव के अंदर 14 बच्चे नौकरी लगे हैं, तो वो क्या है कि वो सबसे बड़ा बदलाव है इस गांव का। और बात करते हैं अब कुछ किसान फैक्ट्री की, और ये मतलब क्या है, एक मानते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को एक इशू बना रखा है और कुछ बड़े वाले किसान हैं उसके अंदर भरने के लिए हैं। और इतना बड़ा जो लोग मीडिया के अंदर, आप जैसे मीडिया दिखाते हैं कि ये वो है, ये बड़ा, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। इलेक्शन होगा पार्टीबाजी के इलेक्शन के ऊपर। अब आप ये देखो कि आपने भी सर्वे किया होगा कि फाइट है, यदि फाइट है तो मतलब क्या है कि इस आंदोलन का असर कम है, असर नहीं है। यदि आंदोलन का असर होता तो मतलब क्या है कि बीजेपी की जमानत मत होनी थी, बीजेपी टक्कर में नहीं आनी थी, क्योंकि गांव के अंदर 90% किसान मतलब परिवार हैं वो किसान से रिलेटेड है। तो ये है, देखो जी, ये मतलब ठीक है, पार्टियां हैं, अपना अपना मत रखती है कि कौन सी पार्टी के किसी के वो सब आधार बनाती है। अब इसी गांव के अंदर आप ये महेंद्र मोड़ सरार, ये देख लो, ये भी किसान बेटे और बेटे हैं। प्रताप नंबरदार है, इस गाँव के सबसे बड़ा किसान है, मतलब 80-90 बीघा जमीन है, वो इसका समर्थन करता है। तो मतलब क्या है कि बहुत से जो लोग हैं जो इस कानून का समर्थन भी करते हैं, बहुत से लोग हैं जो इसके खिलाफ भी, मतलब ज़्यादातर ये पार्टी का एक मतलब नजरिए से, जहाँ तक मेरा मानना। विधायक चाहते हैं? देखो जी, मैंने पहले आपको कहा कि मैं मोदी को मानता हूँ। एक बात रही इस हल्के की, तो इसका ऐसा है कि मैं नहीं,
वो सबकी सोच होनी चाहिए कि हल्के के अंदर ऐसा विधायक हो जिसे हर बंदा जाके उसको बोल सके, जिसके पास कोई बहन बेटी भी रात को 12 बजे जा सके, और विधायक भी ऐसा हो कि उनका मतलब दुख दर्द को समझ सके। और ये हो कि गांव के अंदर है, जैसे कि चोपटा के अंदर कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है, चोपटा के अंदर गर्ल्स कॉलेज हो। इस गांव के अंदर बड़ी समस्या है कि जैसे बच्चे हैं तो बच्चों की कोई ट्यूशन के गरीब बच्चे हैं वो पढ़ते हैं तो उनकी कोई ट्यूशन की व्यवस्था हो। यहाँ की जो बच्चियाँ पढ़ती है तो वो उनको शिक्षा या वगैरह वगैरह मतलब यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर है शिक्षा। अब यदि वो शिक्षा जाती है यहाँ की बच्चियाँ तो लगभग यहाँ गांव के अंदर एक देखो आजकल का माहौल को देखते हुए कुछ लोग हैं मतलब उनको नहीं पढ़ा पाते। यदि यहाँ पर यदि महिला कॉलेज बन गए चोपटा के अंदर तो ये बच्चियाँ पढ़ सकती हैं। या मतलब जब तक महिला कॉलेज ना बने तो कोई भी चाहे पार्टी या मतलब कोई गवर्नमेंट ऐसी सुविधा करे जिससे कि गांव के जो लड़के हैं बच्चे हैं वो पढ़ते हैं उनको यातायात की सुविधा हो। क्योंकि जब तक बच्चे मतलब पढ़ाई की व्यवस्था स्ट्रॉन्ग नहीं होगी इतने तक देश कभी आगे हल्का या देश आगे नहीं बढ़ सकता। सर, चुनावी विवाद बढ़ चुका है, गांव के अंदर किस तरह का माहौल है? हमारे गांव के अंदर माहौल है कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन का। जो क्यों है कि जो अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि मैं किसानों के लिए मैं इस्तीफा दिया हूँ, तो यह चुनाव का बिगल बजा तो अभय सिंह चौटाला ने इसका विरोध करना कि मैं किसाना साथ हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अभय सिंह चौटाला तो आप चुनाव लड़ने लग गए। कहते हैं कि बीजेपी को जेजेपी कैंडिडेट नहीं ला दिया, जेजेपी बीजेपी को कैंडिडेट ला दिया, अभय सिंह चौटाला को नोलो का कैंडिडेट नहीं ला दिया तो दोबारा अभय सिंह ने उतारा यहाँ। ये तो किसानों के अभय सिंह ने मान नहीं करी है भाई मैं थारा सागो हूँ और फिर सागो छोड़ के रो खड़े हो इलेक्शन में तो चाली तो कोई नहीं है। तो आप किस तरह का विधायक चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा ऐलनाबाद हल्का 15 सालों से अभय सिंह विधायक बनने से पिछाड़ मारे, तो हम हमारे विधायक के साथ हैं कि सरकार के साथ लगाओ तो हमारा हल्का काम हो, तो हमारी बहन बेटियों खातर सुविधा हो। बस मांगा का साधन मांगा तो कॉलेज में पढ़ने जाए तो हमारी बहन बेटियाँ सुखी जाए। ये 15 साल से हमारा हल्का पछाड़ में पड़े अभय सिंह चौटाला का। तो यहाँ पर क्या कुछ विकास कार्य करवाए गए हैं पिछले विधायक की तरफ से? पिछला ही विधायक किया अभय सिंह, यूँ पहले अभय सिंह आ रही भी अभय सिंह 15 साल पछाड़ में कर रखे है। ये वे रोड बने हैं ये तो बने ही है केंद्र सरकार हूँ। अरे 8 महीना में जमाई पछाड़ में गए दियो चुनाव लड़ना क्यों इस्तीफो दियो 8 महीना क्यों सरकार किन की मंगा था एड़मो लागा रहा में 8 महीना पछाड़ में कर दियो पाछो आप ही चुनाव लड़ना शुरू कर दियो। किसाना ने मृत करने लग रही है। चुनाव को लेकर बिगुल तो बजा हुआ है परंतु विकास कार्य है जो पिछले विधायक की तरफ से जो रिपोर्ट कार्ड है विकास के नाम पर यहाँ पर डंका बजा हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोजेक्ट पास हुए हैं वो विकास यहाँ पर ज़रूर हुए हैं लेकिन खास विकास अगर देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तस्वीरों के माध्यम से स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं जो कि खेल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे चुनावी चर्चा कि चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, आखिर ऐलनाबाद की जनता किस तरह का विधायक है जो चाहती है। अच्छा कितना जीता होगा? अच्छा कितना वोट है गाँव में? फिर भी है वोटों की बात करें कितने यहाँ पर वोट है? अच्छा क्या लगता है कि कौन सा विधायक यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखो अभी तो हो रही है कि ये बिल्कुल ही हल्का है आज तक सरकार के साथ में ये हल्का आया ही नहीं अलग ही रहे क्योंकि इसका गट है। बाकी तो जो ये अलग अलग पार्टियां जब गांव में आएंगी क्या माहौल बनेगा तो उसके बाद बता सकते हैं। पर मौजूदा हालात तो ये लगता है कि भाई उनका हल्का है। तो आप अभय सिंह चौटाला की फाइट है किसके साथ मानते हैं? ये अभय सिंह की टक्कर किसके साथ? टक्कर अभी तक हमारे को दिख ही नहीं रही है। अच्छा जब पार्टियां आएंगी यहाँ पता चलेगा कि किसका वोट किधर है किसका वोट किधर है तो थोड़ा अंदाजा बन देगा ना कि भाई ये थोड़ा पावर में है ये थोड़ा। अभी तक तो कोई आया तो नहीं। हम तो पीछे जो इलेक्शन हुए उनके आधार पे बता सकते हैं कि भाई हल्का उनका है जीत।
आगे तो आपकी बार क्या माहौल बनेगा तो आगे पता चलेगा। तो विकास कार्य क्या कुछ करवाए गए कोई हैं? विकास कार्य नहीं हुआ है। तो इस बार किस तरह का अगर देखी जाए, अगर अभय सिंह की सफाई का अगर हम देखें तो आप किस तरह का विधायक चाहते हैं? क्योंकि आपने बताया कि पिछला विकास हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखो हम एक के चाहने से कुछ नहीं होता। ये तो जो पूरा जो एरिया है इसका माहौल बनेगा तभी कुछ होगा। मैं एक चाहूँ कि हमारे विकास नहीं हुआ, आप उसको वोट देंगे, तो मैं एक ही वोट से हुआ। सर, चुनाव की बात करूँ, चुनावी चर्चा किस तरह का माहौल है गाँव में? गाँव में तो चश्मा पर वोट देख रहा हूँ। अच्छा, कितने मार्जिन से आप देखते हैं कि उनकी जीत होगी? जीत को तो पता तो कोई माहौल बने हुआ है, कोई चिड़ी की माहौल बना हो अच्छा, क्या कुछ विकास उनकी तरफ से करवाए गए हैं? पिछला अगर रिपोर्ट कार्ड की बात तो करें। सरसे जिले में को नहीं है ठकट हो जा सरसे जिले में को नहीं है कोई सुविधा को नहीं। सरकार ही को नहीं आई, पहली बात तो आज सरकार वजह विकास होती है, सरकार को नहीं, सरकार वगैरह विकास को नहीं। आज चुनावी चर्चा में है, गांव हंजीरा के अंदर आए थे और वहां की जनता से जाना था कि आखिर किस तरह का विधायक चाहते हैं। विकास कार्यों पर है चर्चा की, तो विकास कार्य भी बताए कि पिछले विधायक की तरफ से कुछ खास विकास नहीं हुआ है, सिर्फ 2 गलियां ज़रूर बनी होगी। लेकिन बातचीत के दौरान वहां के लोगों ने बताया कि गांव की जो बहू बेटियां हैं उनको आने जाने की दिक्कत होती है, इस तरह का गाँव का माहौल है। और पिछले विधायक के रिपोर्ट कार्ड को लेकर बताया कि अभी विधायक की तरफ से कुछ काम नहीं करवाया गया है। इस बार जनता ने मन बनाया है कि एक ऐसा विधायक हम लोग लाएंगे जो कि हमें विकास कार्य करवाए, हमारे गांव के अंदर विकास हो और हमें पूर्ण रूप से जो है गांव के अंदर जो जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो सब मिले। तो इसी तरह अगले गांव में चलेंगे, वहां की जनता से जानेंगे कि अब इलाहाबाद में कौन सा विधायक जनता लाएगी और कौन सा विधायक जनता देखना चाहती है। तो चलिए दूसरे गाँव में चलते हैं, वहाँ की जनता से जानते हैं कि आखिर इलाहाबाद में कौन सा चेहरा विधायक के रूप में देखने को मिलता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।